नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की जबरदस्त जीत नजर आ रही है। एनडीए का आंकड़ा 200 पार होता साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बिहार में कमाल कर दिया है। बीजेपी ने 90 से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर रही है, 90 से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी ये जीत है? देखिए, जीत तो ये ऐतिहासिक है ही, और जीत हो क्यों ना, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति के सुपरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम पे ही तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते ना ये 10,000 प्लान निकलता, जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से गरीबों के घर पे चूल्हा जल रहा है। हर घर में औसतन 20 केजी अनाज जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की योजना है उज्ज्वला, जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाओं को अब लकड़ियों में उनके धुएं से उनके फेफड़े को अब नहीं गलना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिसकी वजह से जो बिहार के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे, महिलाओं को 4 बजे सवेरे वो खेतों में जाना पड़ता था, वो प्रॉब्लम प्रधानमंत्री मोदी ने सॉल्व किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनकी योजना की वजह से आज बिहार के हर गांव, हर घर में बिजली पहुंची है। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हम लोगों ने जब दौरा किया तो सीधा सीधा वो कहते थे कि मोदी नोन दे है, मतलब मोदी हमें खाने के लिए देता है, वो हमें सब कुछ दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। और ये जो खटाखट बिना किसी दलाल, बिना किसी बिचौलिए के ये जो किसानों के अकाउंट में पैसे आते हैं, जिस तरह से वृद्धा पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया, तो ये सारी योजनाएं, बिहार एक गरीब राज्य है, ये केंद्र की मदद के बगैर बिना डबल इंजन के नीतीश कुमार कोई भी योजनाओं को लागू नहीं कर पाते। और इसीलिए लोगों की जुबान पे, महिलाओं की जुबान पे मोदी का नाम होता है, साथ साथ नीतीश कुमार का नाम होता है। और इसलिए ये क्लियर कट एक जो ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल, और डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा भी लोगों ने समझा, और पीएम मोदी के नाम पे तो वोट पड़ता ही है। कितनी बड़ी जीत मानी जाए सर? टक्कर तो चल रही थी जेडीयू और बीजेपी में, दोनों आपस में भाई भाई ही सीटों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में उभर रही है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। ये कंपटीशन जो था, ऐसा ये पॉजिटिव कंपटीशन था कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे या आप बेहतर प्रदर्शन करोगे। क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर प्रदर्शन कर पाई, 43 सीटें। नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि नहीं ये बड़ा प्रेशर है, ये मोरल प्रेशर ऐसा आया था कि नीतीश कुमार एक समय भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए कि नहीं सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सीएम हम बने हुए हैं। लेकिन इस बार दोनों के बीच अच्छा समन्वय रहा। और ये जो बार बार कहा जा रहा था एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी, ये कई सर्वे वालों ने ऐसे भ्रमित करने की कोशिश की कि नहीं सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की, उसके बाद दूसरे नंबर पर जदयू और फिर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 73 सीटें, और उसमें से तकरीबन 35 कैंडिडेट ऐसे थे जिसको रिपीट नहीं किया गया, नए चेहरे लाए गए। और नए चेहरों के साथ ये जो बनाया गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थितियां हैं, कैसे सोशल इंजीनियरिंग में किस जाति के लोग, किस वर्ग के लोग, किस समुदाय के लोग, यह सारा कॉम्बिनेशन बनाया गया था। जो अभी देखिए झंझारपुर जैसे क्षेत्र में जहां पर ये यादवों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। भागलपुर में ज्यादातर ये साफ कर दिया गया
राजद कहीं नजर नहीं आ रही। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी उसमें पहले से जीती हुई 73 सीटें और उसके बाद आंकड़े 10 से 15 ज्यादा पार करना था, वो 90 तक का आंकड़ा 90 प्लस जो आ रहा है उसमें लगभग ये पहले तय माना जा रहा था कि अगर लोगों का मूड एनडीए की सरकार बनाए रखने की है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, सेकंड नंबर पर नीतीश कुमार होंगे। ये दोनों के बीच चल रहा था, लेकिन अब परिणाम सामने है। दिख गया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो काम कर दिखाया जो कि ग्राउंड पर दिख रहा था और नीतीश कुमार अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने में कामयाब हुए, जिसके कारण इन्हीं दोनों पार्टियों के लिए ये दोनों पार्टी मिलाकर 175 पार कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों से मुकाबला है। पूरा महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के आसपास नहीं है, ये दोनों के गठबंधन के आसपास नहीं है, अलग अलग भी आसपास नहीं है। इनके अलावा जो पार्टियां हैं ये एनडीए में चिराग पासवान, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर जितनी सीटें हैं उतनी सीटें महागठबंधन की नहीं आ रही है। और कई बार पॉजिटिव लड़ाई में भी जनता का ही हित होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हर इलेक्शन में होती है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल होता है। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ नए चेहरों की एंट्री कराई गई तो कुछ पुराने नेताओं का टिकट काटा गया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना अहम योगदान आपको नजर आ रहा है इस बड़ी जीत में बीजेपी को लेकर? नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। पूरा जो चुनाव प्रबंधन है, देखिए जो कहा जाता है कि बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है उसका आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, जो पन्ना प्रमुख जो होते हैं वहां से लेकर के वहां तक बातचीत होती है। देखिए अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, और बिल्कुल जो हम लोग बात कर रहे थे कि 2010 का जो परिणाम था हम लोग वहीं पे पहुंच रहे हैं। 200 के ऊपर संख्या चली गई है और भारतीय जनता पार्टी अभी 91 पे दिख रही है, जो 2010 में भारतीय जनता पार्टी की संख्या थी। शाम होते होते हो सकता है संख्या और बढ़ जाए। तो समझिए एक प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और देखिए उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है ना, आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिहार जैसी जगह में भी देखिए सबसे बड़ा योगदान क्या है? जो कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, तो बिहार जैसे प्रदेश में इसका बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि बिहार कॉम्परेटिवली गरीब प्रदेश है, वहां पे हर किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है। उसके अलावा ये आयुष योजना है, उसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार ने भी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, इन सबों का असर काफी हुआ वहां पे। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो नब्ज पकड़ी इस बार ना, आपने देखा उन्होंने हर सभा में कट्टा कल्चर की बात की, ये कट्टा सरकार इस बार विकास की सरकार। और प्रधानमंत्री मोदी मंझे हुए राजनीतिज्ञ। मैं आपको आज भी कहता हूं, बिहार में हर मुद्दा एक तरफ और जंगल राज एक तरफ। आप वहां के लोगों से बात कीजिए, भाई आप 2 रोटी खा करके रह सकते हैं ना, लेकिन कोई आकर के आपके घर में आपकी महिलाओं को उठा करके ले जाए, आप घर से बाहर निकलें, शाम को वापस घर ही नहीं आ पाए, तो फिर ये विकास किस काम का है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को पकड़ा। उसके अलावा जिस तरह से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोalition के अंदर जो छोटे मोटे डिफरेंसेस थे उनको दूर किया, चाहे वो चिराग पासवान का मसला हो, उपेंद्र कुशवाहा का हो। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को साथ में मिलवाया, मांझी के साथ चलिए वो तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन उनके साथ भी जो था सब कुछ ठीक ठाक किया। स्वयं अमित शाह पटना में बैठे रहे, सेकंड होम बन गया उनका, वो दिल्ली आते जाते रहे। जिस तरह से इसको मैनेज किया है, जोन वाइज उन्होंने डिवाइड करके बिल्कुल हर चीज को अपने पास रखा और हर छोटे छोटे डिफरेंसेज को भी, जो ऐसे कैंडिडेट थे रिबेल जो खड़े हो गए, उनको भी फोन करके बताया कि भैया तुम बैठो। तो जिस तरह से मैनेज किया है, पूरा क्रेडिट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नीतीश कुमार का क्रेडिट तो है ही, लेकिन ये कोalition को चलाना, और देखिए ये राजद के पास ये चीज नहीं थी महागठबंधन में, ये सब आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था, कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसकी बात कोई सुनता वहां पे, जो मध्यस्थता करता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और जिनका टिकट भी काटा गया वो भी चुपचाप इस फैसले से सहमत थे, किसी की भी विद्रोह की खबर नहीं सामने आई थी। सर, हमने चुनाव से पहले देखा कि धुआंधार कैंपेन बीजेपी की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने खुद 14 रैलियां की, एक भव्य रोड शो किया। सबसे ज्यादा रैलियां अमित शाह की तरफ से 36 रैली बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रही, 30 से ज्यादा उनकी रैली। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री भी रैलियां करते हुए नजर आए। प्रचार का इंपैक्ट माना जाए कि एंड मोमेंट में जो धुआंधार मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से चला गया, उसका ये अंजाम है। देखिए, जब जो नाव भंवर में होती है तो खवैया अगर मजबूत हो, उसका कप्तान मजबूत हो, उसको खेने वाले जो है नाविक जो है वो अक्लमंद हो, तो उस भंवर को जो है वो बड़ी आसानी से मात दे देते हैं। और अगर कप्तानी आपका जो है लुंज पुंज हो जाए तो फिर वो नाव जो है वो डूबती है। यही फर्क है जो राज ने कहा कि अमित शाह वहां जाकर के बैठ गए। आप ये समझिए
कि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। आज वो दिन नहीं है कि उसके ऊपर डिस्कशन करने का। जेडीयू को भी जिताना है, ये जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पे थी। ये जो जेडीयू की जो नंबर्स आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग नाराज थे कि भाई हमें बहुत कम सीट मिला, चाहे वो हम का हो चाहे वो कुशवाहा हो। आप देखिए सब लोगों को सीटें दी भी गई और कैसे इनको जिताना है उसकी भी व्यवस्था पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं यही मुख्यमंत्री, और ये सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ जो है आप देखिए कंफ्यूजन का माहौल था। तो एक तरफ वेल कोऑर्डिनेटेड इलेक्शन मशीन आपस में ये सारा काम कर रहे थे और दूसरी तरफ कंफ्यूजन, और इसलिए ये बम्पर जीत जो है साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं 90+, धीरे धीरे हो सकता है कि शाम होते होते ये आंकड़े बढ़ जाएंगे। सर आप क्या उम्मीद जता रहे हैं, ये 90+ का आंकड़ा कहां तक जाके रुकेगा? देखिए जो स्थितियां रही बिहार के अंदर लीडरशिप को लेकर, यानी कि आप सरकार लीड करने वाले कौन है? नीतीश कुमार, लेकिन संगठन को जो लीड कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई थी। 2020 का चुनाव हुआ और उसमें गठबंधन होते हुए भी ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को कहा कि नहीं तुम चुनाव में आ जाओ, और ये बात बार बार हर जगह पर दोहराओ कि नहीं हम भाजपा को हराना नहीं चाहते लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं। ये एक कर्ज था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि लोग कह रहे थे, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे थे, उनके संगठन में काम करने के वाले लोग कह रहे थे कि नहीं पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हर बार ये बार बार कहा गया था, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? जो ग्राउंड लेवल पर चल रहा था कि नीतीश कुमार ये विश्वसनीय नहीं है, जिसके कारण ये कभी महागठबंधन में कभी एनडीए में चले आते हैं, तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन था उसका चिराग पासवान ने फायदा उठाया। नीतीश कुमार को कमजोर करके उन्होंने सोचा भारतीय जनता पार्टी से और नजदीक हो जाएंगे, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए इस बार जो व्यवस्था की गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संगठन को लेकर चल रहे थे। नीतीश की सरकार की भूमिका थी, छवि उनकी थी कि नहीं सरकार के मुखिया ये होंगे, संगठन हमें संभालने दो, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी तैयार की। तो फिर वो पिछले बार की अपेक्षा कमजोर कैसे हो जाती? जब एनडीए की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर कैसे चले जाए? इसलिए जो रणनीति बनाई गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर कोऑर्डिनेशन किया, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ये दोनों के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश वोटिंग डे पर हुई। उस दिन भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा देखो भाजपा वाले हैं जो जदयू को वोट नहीं दे रहे, यानी कि जदयू वाले भाजपा को वोट मत दो, लेकिन हुआ नहीं, और इसी का नतीजा दिख रहा है 90+ जाके भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर अभी बनी है। बिल्कुल, और भड़काने की भी बहुत कोशिश की गई थी जैसा कि राजीव सर ने बताया, और तेजस्वी यादव की तरफ से भी बार बार नीतीश कुमार को लेकर कमेंट किया गया और बार बार ये कहा गया कि नहीं चाचा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, नीतीश बाबू परेशान है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो वो इधर आ सकते हैं। ऑफर भी कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया, लेकिन बार बार नीतीश कुमार जवाब देते थे कि नहीं हम इधर उधर नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। नहीं बिल्कुल, तेजस्वी ने तो पूरी कोशिश की ना कि ये आग लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि तेजस्वी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए 2 बार नीतीश कुमार भी उनके साथ रह चुके हैं, और जिन परिस्थितियों में उनको अलग होना पड़ा, ये देखिए स्वाभाविक कॉम्बिनेशन नहीं है। ये बार बार आप समझिए कि ये नीतीश कुमार का और तेजस्वी का या लालू का अब स्वाभाविक कॉम्बिनेशन वो नहीं रहा, वो मजबूरी में उन्होंने किया था, लेकिन ये तोड़ने की कोशिश तो कर ही रहे थे। लेकिन इस बार आप देखिए कि फर्क क्या पड़ा है कि ये जो एनडीए है वो इस तरह से यूनाइटेड रहा बिल्कुल एकदम। और आप ये भी देखिए कि चिराग पासवान ने जिस तरह से वोट अपना ट्रांसफर किया है और एक तरह से साथ लाया है, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा जो साथ में आए हैं, इसको एक साथ अगर आप देखिए तो ये एनडीए इतना मजबूत हो गया कि उसके सामने ये महागठबंधन कहीं टिक ही नहीं पाया है। और इसलिए आप देखिए कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस एनडीए का था 2006 में, हम लोग धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये पूरा इलेक्शन जो है ये बताता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई सानी नहीं है, और शुरू से टिकट वितरण से लेकर के ये सारा कोऑर्डिनेशन, कौन कहाँ प्रचार करेगा स्ट्रेटेजिक जगह पे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई वो स्ट्रेटेजी में नजर नहीं आए तो बवाल नहीं आ रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इतना बड़ा प्रदेश है, हर जगह दोनों साथ में दिखना क्या जरूरी है भाई? वो अलग अपनी रैली कर रहे हैं, ये अपनी अलग रैली कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ये प्रायोरिटी थी।
अभी ये लोग बात करते हैं तेजस्वी घर में बैठे हुए हैं और वहां से मोबाइल में प्रचार कर रहे हैं, तो ये पूरी रणनीति का हिस्सा था। इसलिए मैं कहता हूं कि इलेक्शन मैनेजमेंट में ये केस स्टडी बन जाएगा, जहां पे कि इतना बढ़िया से पूरी चीज़ों को मैनेज किया है। और किसी ने ये कहा था, ये तमाम जो सर्वे करने वाले लोग हैं इन सबों को तो पहले सोचना चाहिए कि क्या करते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बार हारे, अगली बार भी कहीं इलेक्शन होगा, देखिए फिर पहुंच जाएंगे, उटपटांग डेटा दे देंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, दूसरों को कहते हैं कि डेटा दे करके भ्रम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब कुछ एसआईआर का खेल है, अब आगे से होने नहीं देंगे, इसे रोका जाएगा। ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो एसआईआर की। हाँ देखिए, ये उनकी समझ है तो और क्या कहा जा सकता है। ये एसआईआर का एक अच्छा परिणाम ये था कि वोट परसेंटेज ऊपर गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो लोग हैं, ये घुसपैठियों को क्यों इतना सपोर्ट करते हैं। भाई हर कोई चाहता है कि जो भारत का नागरिक हो वही तो वोट करेगा ना। एसआईआर से इनको क्या प्रॉब्लम है समझ से बाहर। इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है, इनको कुछ छिपाना है। गलत लोगों को इन लोगों ने वोटर लिस्ट में एंट्री कराया हुआ है, और जब इनको ये डर लगता है कि पकड़े जाएंगे, इसीलिए एकदम चिल्ला उठते हैं, मचलने लगते हैं। तो एसआईआर का कोई फर्क। अच्छा देखिए, बिहार में एसआईआर हुआ, इन लोगों ने 100 लोगों को भी खड़ा किया कि इनका नाम गलत तरीके से कट गया है, दिखाते ना कि गलत हुआ है, तो ये तो नहीं दिखा पाए। तो इसलिए एसआईआर का मुद्दा तो बिल्कुल बोगस है। इनके पास ये मुंह दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अखिलेश यादव प्रचार करने गए, क्या परिणाम हुआ? कोई परिणाम नहीं हुआ। तो अब कैसे अपनी शर्मिंदगी को कैसे छिपाएंगे? तो ये वोट चोरी, एसआईआर, ये सब इनके लिए छिपने का एक तरीका बन गया है। असल बात यह है कि बिहार की जनता ने इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अब ये मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन भागे कहां तक भागेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वाकई में संगठन बीजेपी का किस तरह से मजबूत है आज नतीजों में साफ साफ नजर आ रहा है। एकजुट होकर जो रणनीति बनाई गई, जिस तरह से कैंपेन किया गया, जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसका ही असर है कि आज नतीजे इतने अच्छे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की मेहनत रंग लाई है। बिहार में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।